चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सफर को। आज 14 सितंबर 2025, रविवार का दिन, सूर्यदेव और काल भैरव का दिन। तो आज काल भैरवाष्टकम से शुरुआत करते हैं। ठीक है जी। ओ देविराज सेव्यमान पावनादि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्र मिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी बिंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवम भजे भानुकोटि भास्वरम भवाब्दितारकम परम नीलकंठ मिप्सितार्थदायकम त्रिलोचनम काल काल मंबुजाक्ष मक्ष शूल मक्षरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे शूलदंक पाशदंड पाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेव अक्षरं निरामयं भीम विक्रमं प्रभुं विचित्रतांडवं प्रियं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भुक्ति मुक्तिदायकं प्रशस्त चारु विग्रहं भक्तवत्सलं स्थित समस्त लोक विग्रहं विनिक्विण मनोज्ञ हिम केकेणिलिं सतत कटिम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे धर्म सेतु पालकं तो धर्म मार्ग नाशकं कर्म पाशमोशकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्ण शेष पाश शोभितांग मंडलम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे रत्न पादुका प्रभाभिराम पाद युग्मकं नित्यमित्युम इष्ट देवतम निरंजनम मृत्युदर्पनाशनं करालदष्टमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे अट्ठास भिन्न पद्मजांड कोश संतति दृष्टिपात नष्ट पाप जाल मुग्न शासनम अष्ट सिद्धिदायकं कपाल मालिकांधरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भूत संगनायकं विशाल कीर्तिदायकं काशीवास लोक पुण्य पाप शोधकं विभुं नीति मार्ग कोवितं पुरातनं जगतपतिं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे काल भैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञान मुक्ति साधनं विचित्र पुण्य वर्धनम शोक मोह दैन्य लोभ कोप ताप नाशनम ते प्रयान्ति काल भैरवाष्टकम् यदि सनिधि ध्रुवम इति श्रीमच्छंकर विचितम काल भैरवाष्टकम संपूर्णम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरु। चलिए शुरुआत करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय की। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का महात्म्य है। भगवान शिव कहते हैं, देवी अब 8वें अध्याय का महात्म्य सुनो, उसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार अष्टम अध्याय का महात्म्य बतलाया था। दक्षिण में अमृतकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहां भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वैश्या को पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता, मदिरा पीता, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता, पराई स्त्री से व्यभिचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी दिखाता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा था। उसमें भाव शर्मा ने भरपेट ताड़ी पी, खूब गले तक चढ़ाया। अतः अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वह पापात्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस को प्राप्त हुए कोई पति पत्नी वहां रहा करते थे। उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है कि एक कुशिबल नामक ब्राह्मण था, जो वेद वेदांगों के तत्व का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमति था। वह बड़े खोटे विचार की थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, कालपुरुष और घोड़े आदि बड़े दानों को ग्रहण किया करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। वे दोनों ही पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए।
वे भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ वृक्ष के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। इसके बाद पत्नी ने पति से पूछा, नाथ, हम लोगों का यह मान दुख कैसे दूर होगा तथा इस ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों की मुक्ति होगी? तब उस ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, अध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है। यह सुनकर पत्नी ने पूछा, किम तद ब्रह्मा किम ध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम? पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है? उसकी पत्नी के इतना कहते ही जो आश्चर्य की घटना हुई उसको सुनिए। उपयुक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके श्रवण से वह वृक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुचित होकर वह पाप के चोले से मुक्त हो गया तथा उस आधे श्लोक के महात्म्य से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उनके मुख से देवात ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। तदंतर आकाश से एक दिव्य विमान आया और दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले गए। वहां का यह सारा वृतांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदर पूर्वक उस आदि श्लोक को लिखा और देव देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्तिदायिनी काशीपुरी में चला गया। वहां उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ की। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, नाथ, आप सहसा नींद त्याग कर क्यों खड़े हो गए? श्री भगवान बोले, देवी, काशीपुरी में भागीरथी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरे भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों को वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा हूँ प्रिय। इस समय वह फल देने को मैं उत्कीर्णित हूँ। पार्वती जी ने पूछा, भगवान, श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो रहे थे, उस भगवत भक्त भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? श्री महादेव जी बोले, देवी, द्विश्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए, भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर अत्यंत सुख मोक्ष को प्राप्त हुआ तथा उसके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े थे, उसी के शुद्ध कर्म से भगवत धाम को प्राप्त हुए। पार्वती, ये 8वें अध्याय का मातम मैं तुम्हें थोड़े में ही बताया है, इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए। ओम श्री परमात्मा नमः। 8वां अध्याय। इस प्रकार भगवान के वचनों को ना समझकर अर्जुन बोले कि हे पुरुषोत्तम, जिसका आपने वर्णन किया है वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, अधिदेव नाम से क्या कहा जाता है? हे मधुसूदन, यह अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है और युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानना में आते हो? इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश नहीं हो, ऐसा सच्चिदानंद घन परमात्मा तो ब्रह्म है और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला शास्त्र विहित यज्ञ दान और होम आदि के निमित्त जो द्रव्यादियों का त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं और हिरण्य में पुरुष अधिदेव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेवी विष्णु रूप से अधियज्ञ हूँ। और जो पुरुष अंत काल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। कारण कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उसको ही प्राप्त होता है, परंतु सदा उसी भाव को चिंतन करता हुआ, क्योंकि सदा जिस भाव का चिंतन करता है अंत काल में भी प्राय उसी का स्मरण होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त अन्य तरफ न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। इससे जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन प्रकाश रूप, अविद्या से अति परे, शुद्ध सच्चिदानंदन परमात्मा को स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से प्रकृति के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापन करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को ओंकार नाम से कहते हैं और आसक्ति रहित यत्नशील महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचार्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर अर्थात इंद्रियों को विषय से हटाकर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और अपने प्राण को मस्तक में स्थापन करके योग धारण में स्थित हुआ जो पुरुष ओम
ऐसे इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरे को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मेरे को प्राप्त होकर दुख के स्थान रूप क्षणभंगर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं, क्योंकि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावृत्ति स्वभाव वाले अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछा संसार में आना पड़े ऐसे हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और यह सब ब्रह्मादिकों के लोक काल करके अवधि वाले होने से अनित्य हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं, अर्थात काल करके अवधि वाला होने से ब्रह्मलोक को भी अनित्य जानते हैं, वे योगीजन काल के तत्व को जानने वाले हैं। इसलिए वे ये भी जानते हैं कि संपूर्ण दृश्यमात भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्म की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में लय होते हैं। वही यह भूत समुदाय उत्पन्न हो होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लय होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, इस प्रकार ब्रह्म के 100 वर्ष पूर्ण होने से अपने लोक सहित ब्रह्मा भी शांत हो जाता है, परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे अर्थात दूसरा विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। जो अव्यक्त अक्षर ऐसे कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते हैं, वह मेरा परम धाम है। और हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। और हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगीजन पीछा न आने वाली गति को और पीछा आने वाली गति को भी प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात मार्ग को कहूंगा। उन दो प्रकार के मार्गों में से जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है और दिन का अभिमानी देवता है तथा शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मर के गए हुए ब्रह्मवेता अर्थात परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर को परोक्ष भाव से जानने वाले योगीजन उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गए हुए ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है और रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्मयोगी उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर पीछे आता है। क्योंकि जगत के ये दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ पीछा न आने वाली परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे द्वारा गया हुआ पीछा आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता है, अर्थात फिर वह निष्काम भाव से ही साधन करता है, कामनाओं में नहीं फंसता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समत्व बुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानादिकों के करने में जो पुण्य फल का है, उस सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अक्षर योग नामक 8वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हाँ जी। क्या बोलता है 8वां अध्याय, बताइए जरा। क्या समझ में आया 8वें अध्याय से? कुछ समझ में नहीं आया धर्मिष्ठा जी? भारती, कुछ समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया? चलो भारती जरा खोल, आवाज खोलो, क्या समझ में नहीं आया मुझे बताओ जरा।
क्या बोलूं इसमें। कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। क्या समझ में नहीं आया? फिर जो मुझे समझ में आया मैं बोलती हूँ। लास्ट स्टेज में जाते टाइम पे जो विचार रहता है वही आगे की मिलता है, तो इसलिए भगवान का विचार रहेगा तो भगवान मिलेंगे और साइकिल से निकल जाएंगे। उसके लिए लास्ट स्टेज में वो विचार आने के लिए है कि हर टाइम पे भगवान ही होने चाहिए आपके दिमाग में। बहुत बढ़िया। ये समझी इन्होंने बहुत अच्छी बोली। और आज ज्योति जी शांत है, क्या हुआ? गुरु जी शांत नहीं हूँ, मैं सोच रही थी वही जो भी शेयर हुआ कि जैसे हम निरंतर जो भी ध्यान मन में रखते हैं, ठीक है, हम उसी को पाते हैं लास्ट में, ठीक है। हम्म। और जैसे इसमें बात करी गई जब स्टार्टिंग में, तो अक्षर लाइक अकार और निकार, समथिंग विच इज निराकार एंड आकार, दोनों की बात हुई कि अक्षर है उसमें भी मैं ही हूँ, मतलब कृष्णा वासुदेव है, हाँ। ठीक है। जब उन्होंने बात करी कि भाई कृष्ण रूपी उसमें मैं वासुदेव, मैं विष्णु हूँ, राइट। तो उन्होंने बताया कि भाई फॉर्म अलग है लेकिन हूँ मैं ही, एवरीवेयर आई एम देयर, राइट। हम्म। तो वो उन्होंने बोला वहां पे। तो एक अक्षर से चाहे हम जैसे जो ओम ओमकार करते हैं, या जो पूरे योगी पूरी लाइफ भर सिर्फ एक ही अक्षर में उसको एक्सेप्ट करके उसको ही प्ले करते हैं, तो वो भी दे ऑल्सो, वो भी गति को प्राप्त होते हैं, लाइक उनकी भी मोक्ष की गति आ जाती है, जो उनका कर्म है उस हिसाब से उनको आगे मिलता है। तो दैट्स व्हाट अगेन वो यही कह रहे हैं। बहुत बढ़िया। फिर बाद हाँ। में लास्ट में भेद बताया गया कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ये जो दो समय है, इनमें जो जा रहा है, जो चंद्रमा को प्राप्त हो रहा है वो स्वर्ग को प्राप्त हो रहा है, और उसका उस आत्मा का जो है वो साइकिल वहां पे खत्म हो रहा है, लेकिन जो अ, कृष्ण पक्ष में जा रहा है और उसको जो है वो फिर से इस लोक में आना है। आई थिंक यही मुझे समझ में आया, शायद मैंने सुनने में गलती की, पता नहीं, बट शायद यही समझ में आया मुझे। नहीं, सही बोला आपने, कहीं कोई गलत नहीं है। हम्म। ठीक है। शुक्रिया। है सर। जी बोलिए। हाँ, तो आठवें अध्याय में स्पेशली अर्जुन के जो भी क्वेश्चंस थे भगवान को लेकर के, ब्रह्मा के आध्यात्म को लेकर, कर्म को लेकर और ज्यादा उनको जानना था। तो बेसिकली उसमें ही भगवान ने बोला है कि ब्रह्मा का मतलब स्पेशली वो जो निराकार आकार वाली जो भी डिफरेंशिएशन है उन्होंने वो बोला। उसके बाद कर्म को और भी अच्छे से समझाया कि जीवन में जैसे हम कर्म करते हैं, जैसे कि क्रियामान कर्म के विषय में भी भगवान ने इस अध्याय में अच्छे से बताया कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से भी आखिरी टाइम में हम हमारा जो भी स्मरण होता है उस हिसाब से हमको अगले जन्म या योनि मिलती है, और उस कर्म के हिसाब से भी, और लास्ट में जो हम सोच के मरते हैं उससे भी, इन सब के बारे में बताया। और थोड़ा तत्वों के बारे में भी उन्होंने बताया, अलग अलग। तो मुझे प्रॉपर याद नहीं है, बट हाँ तत्वों के बारे में भी उन्होंने चीजें बताई है। और और एक जो है मेन है कि मरण समय का ही मेनली जो हाईलाइटेड पॉइंट है कि मरण समय याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है भगवान को। जिसके थ्रू क्या होता है, जो भी अल्टीमेटली मरते वक्त अगर आप भगवान को याद करते हो या फिर उनका थॉट्स आते हुए आपका मरते या फिर उनका नाम लेते हुए, तो फिर आपको फिर वही बात है कि आप जन्म मृत्यु चक्र से निकल जाते हो और आपको मरना नहीं, मतलब नेक्स्ट बर्थ नहीं लेना पड़ता है। एंड वही है कि जो भी भक्त लगातार उनको याद करते हैं और उनके लिए मोक्ष पाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती है, बहुत आसान होती है। और एक भी चीज उन्होंने हाईलाइट किया, शायद वो उत्तरायण और दक्षिणायन का होगा, या सर कृष्णा पक्ष या शुक्ला पक्ष में थोड़ा कंफ्यूज हो गई। शायद बिल्कुल। उन्होंने उत्तरायण में जिनका मतलब जो जाते हैं उस टाइम, तो शायद वो ब्रह्मलोक या वो भी है, स्वर्ग या मुक्ति का वो है, मतलब हाई लेवल पे जाते हैं। और जो दक्षिण पे जाते हैं तो उनका वही होता है कि उनको फिर से जन्म मृत्यु में फिर से पड़ना पड़ता है, या फिर कर्म का बंधन थोड़ा भारी होता है। लेकिन जो भी कृष्ण का भक्त है या फिर जो भगवान पे समर्पित है, वो कोई भी काल में जाए, कृष्ण पक्ष या शुक्ला पक्ष या उत्तरायण या दक्षिण कहीं भी जाए,
वो अल्टीमेटली अगर भगवान को सोचते हुए मरेगा तो अल्टीमेटली वो कोई भी कैसे भी टाइम पे कैसे भी मतलब कितना भी खराब से खराब सिचुएशन हो, कितना भी खराब काल हो टाइम हो, वो हमेशा भगवान के पास ही जाते हैं। मतलब भगवान को याद करते मरने में वो कोई स्थान काल पात्र देखा नहीं जाता। वो अल्टीमेट है, उसके लिए कुछ जरूरत नहीं है, उसमें आपको डायरेक्ट ही मोक्ष मिलेगा। आई थिंक यही बोला गया है चैप्टर में। हम्म। एक दिन हमने बात की थी मुहूर्त के बारे में कि शुभ मुहूर्त क्या होता है ना। आज हम कोई भी काम करते हैं सनातन धर्म में तो सबसे पहले शुभ मुहूर्त निकालते हैं। व्यापार करना है तो शुभ मुहूर्त, शादी करनी है तो शुभ मुहूर्त, शादी करनी है तो फेरों का टाइम क्या होना चाहिए वो शुभ मुहूर्त। कुछ भी काम करें मतलब, है ना। और यहाँ तक आज की तारीख में तो भी इतना हो गया कि अगर बच्चे की डिलीवरी होने वाली है तो उसका भी शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं, ठीक है। और आजकल तो इतना एडवांस हो गया कि हाँ जी इस समय पे बच्चा होना चाहिए, ये होना चाहिए, शुभ मुहूर्त। क्या वास्तव में शुभ मुहूर्त के भी मायने हैं? बोलो श्रेया। कैमरा ऑन कर लो तो ज्यादा अच्छा लगेगा श्रेया। हाँ जरूर जरूर। लाइट थोड़ी कम है तो चलेगा ना? हाँ सब चलेगा, कोई बात नहीं। आपके चेहरे पे इतना तेज है कि जरूरत नहीं मुझे लाइट की। हम्म। वेरी गुड। सर आज बाल कलर करा है। अरे क्या क्या, क्या फर्क पड़ता है, बढ़िया अच्छी बात है। हाँ तो अगर शुभ मुहूर्त की बात करें तो उस हिसाब से देखें कि सर मुझे लगता है कि वो इंसान टू इंसान डिपेंड करता है। अगर हम सरेंडर्ड है पूरी तरीके से और हम स्पिरिचुअल पर्सन है तो मुझे नहीं लगता कोई हमारे लिए शुभ मुहूर्त है। आ, मतलब बस भगवान पे सरेंडर तो हम जब हम कर्म ही कर रहे हैं और उसका हम कर्म का फल का चिंता ना करते हुए कर रहे हैं और हम निष्काम कर्म कर रहे हैं तो फिर शुभ मुहूर्त देखने की क्या जरूरत है? क्योंकि जब शुभ मुहूर्त देखा जाता है उसका मतलब यही है ना कि हम कोई अपेक्षा कर रहे हैं आगे आने से कि इस टाइम पे जाएंगे ये काम करेंगे तो अच्छा होगा। फल का चिंता या फल का इच्छा है उसमें। बट जब हम स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो जाते हैं फिर हम सरेंडर्ड हो जाते हैं उस लेवल पे तो शुभ मुहूर्त का कोई मीनिंग ही नहीं रहता क्योंकि हम तो निष्काम कर्म करने में जा रहे हैं ना। तो फिर शुभ मुहूर्त का क्या जरूरत है? वो होगा तो भी भगवान का इच्छा, अगर नहीं भी फलीभूत हो तो भी भगवान का इच्छा। तो ये हो गया स्पिरिचुअल पर्सन्स के मतलब अगर मैं दृष्टिकोण से बोलूं। बट अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरफ से बोलूं तो उनके लिए शुभ मुहूर्त का महत्व है अगर कोई हम्म। फल की इच्छा से करते हैं तो। हम्म। क्या शुभ मुहूर्त में किए हुए सारे काम फलीभूत होते हैं? नहीं, क्यों नहीं होते? जब शुभ मुहूर्त में किया फिर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जितना आपका अल्टीमेटली कर्म है प्रारब्ध है आपको उतना ही मिलना है। हम्म। जीवन में दो चीज ऐसी हैं जो कभी मुहूर्त से नहीं हो सकती, कितना भी आप कर लो। वो है जन्म और वो है मृत्यु। कितना भी आप कर लो, कितने भी पंडितों को दिखा लो, बड़े से बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, किसी को भी दिखा लो, लेकिन प्रॉपर टाइम कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ, कोई ये बता देगा कि आज 14 सितंबर है कि भाई आप 22 सितंबर से नवरात्र है, 23 तारीख को आप डिलीवरी करवा लो अपने बच्चे की, सही रहेगा। पर 23 तारीख को कोई ये नहीं कह सकता कि 11 बज के 11 मिनट और 11 सेकंड पे बच्चा होगा। नॉट पॉसिबल, है ना। नंबर एक, ना मृत्यु का टाइम कोई डिसाइड कर सकता है। प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि हाँ इस डेट को जाने की संभावना है, डेट आप बता सकते हो, पर टाइम, एग्जैक्ट टाइम कि इस टाइम पे सांसें छूटेगी, नहीं, वो कोई नहीं बता सकता। तो जाने और आने का कोई टाइम नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, मैक्सिमम सनातन धर्म में जितने भी विवाह उत्सव होते हैं वो सारे पंडितों से पूछ के प्रॉपर कुंडली मिला के सब कुछ किए जाते हैं, बावजूद उसके डाइवोर्स होते हैं। मैक्सिमम डाइवोर्स होते हैं, मैक्सिमम लोग बाग अलग होते हैं। क्या कारण है? सबने शुभ मुहूर्त देख के तो किया ना, सबने कुंडली भी मिलाई, सब कुछ करा, फिर क्यों डाइवोर्स हुआ? हर आदमी कुंडली मिला के ही शादी करता है, हर आदमी अपने कंपेबिलिटी मिलाता है कि हाँ दोनों की कंपेबिलिटी सही है गलत है क्या है, उसके बावजूद भी डाइवोर्स होते हैं। 36 के 36 गुण मिल गए फिर भी डाइवोर्स होता है, क्यों? शुभ मुहूर्त गुरु देख